stomach is sick. I have one bread. If you want, we do have that. No, that's okay. I can't really eat today. Are you sure, brother? Yes. चलो ठीक है, ओके, थैंक्स मैन। Thank you. भाई भूखा इंसान कोई जा रहा था, थोड़ा तुम थोड़ा मैं, बहन चोद बोल रहा है कि स्टमक में प्रॉब्लम है। सोचो भाई, यहाँ के गरीब के स्टमक में भी प्रॉब्लम्स होते हैं मादर चोद। यहाँ कोई स्टैंड नहीं मिल रहा यहाँ पे। ओहो भाई, सुबह सुबह में ये आवाकाडो टोस्ट के साथ कैपेचिनो। आहा, भाई वेदर आज जबरदस्त है, बहुत ही अच्छा वेदर है आज। हमारे गांव में मेला भी लगा है, आज गांव में मेला लगा है, तो मेले की वजह से आज पूरा गांव बिजी है। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं, मतलब मेला थोड़ा दूर लगा है यहाँ से, लेकिन ये जितने भी सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो ये सब लोग मेले में जा रहे हैं। हाँ, तो मेला आज मॉर्निंग 9 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक चलने वाला है आज यहाँ पे मेला। तो मैं भी सोचता हूँ कि मेले में चला जाऊँ। आज ट्रैफिक भी बहुत है विलेज में। हाँ, यहाँ पे भी भाई मेला लगता है, लेकिन वो जो मेला होता है इंडिया की तरह नहीं होता कि मौत का कुआं देख लो, फिर ये मतलब खोया पाया विभाग, जहाँ पे अनाउंस होता रहता है कि लाल चड्डी पहना हुआ छोटा सा लड़का खो गया है, जिसको भी मिले वो पुलिस स्टेशन के संपर्क करे। लाल चड्डी पहना हुआ लड़का मेले में खो गया है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होती यहाँ पे। ना तो इधर तोता तुम्हारी किस्मत बताता है 20 रुपये में। ना तो इधर आलू चाट और समोसे कचौड़ी की ठेलियाँ लगती है यहाँ पे, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। जाऊंगा अभी मैं, अभी तो उठा हूँ मैं।
जाऊंगा। चलो किसी को ऐड करता हूँ बक्सोली में। बहुत ही मादरचोद लोग है ये। आ जा भाई इस आ भैया ऊपर आ। हेलो देखो एक भाई बड़वे को किया वो भी घूमने लगा। वो भोसड़ी। हेलो हेलो। हाँ और सुन रहा कहाँ हूँ से हो? बोल। और कहाँ से हो? पहले तू ये बता, तू अमेरिका में नौकरी करता है? क्या बोल रहा है? तू अमेरिका में नौकरी करता है? हाँ मैं 2 कौड़ी का मजदूर हूँ अमेरिका में। मैंने सुना कि तू वहाँ पे जॉब पे लगा हुआ है वहाँ पे। अरे भोसड़ी के बोल तो रहा हूँ कि मैं 2 कौड़ी का मजदूर हूँ यहाँ पे। अब सुन, जान के लोड़े, अब ये बता तू पहले सुना तू कहाँ रहता है? मुझे तो लगता है कि तू अपने मालिक के दिए हुए घर में रहता है तू साले। ये भी हेलो। तुमने सच सुना है। तो तू साले वहाँ पे अपनी गांड क्यों मरवाने गया बिला से? सामने आ जा बताएगा? उसके बाद बताता हूँ मैं तुझे सारे सवालों के जवाब दूंगा। सामने आ जा। बहुत थोड़ी के, मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, मेरा सवाल इम्पोर्टेंट है, तू ये बता पहले। भैया सामने आओगे तो मजा आएगा ना यार। मैं सामने नहीं आ मर्द सकता। लोग सामने आके बात करते हैं। तू पहले ये बता कि तू वहाँ कितनी सैलरी पे काम कर रहा है, क्या सैलरी मिलती है तुझे? मुझे इतनी सैलरी तो मिलती है जिसमें तेरी बहन की छूत मैं दिन में 4 बार ले सकूं। देख, देख गाली वाली मत बक, पहले तू सही से गाली तो जवाब मैं दे। दे ही नहीं रहा हूँ। तूने गाली दी मुझे आते ही। तूने मुझे गाली दी। तूने बोला बहन के लौड़े। तूने मुझे गरीब भिखारी बोला। मैंने तो तुझे अरे मैं, इतना ही पूछा अच्छा कि चल, कहाँ से हो। चल तूने चल मुझे सॉरी गाली दी। सॉरी, अब तू गाली चल सॉरी। देगा तो फिर मैं गाली दूंगा ना। अच्छा चल, गाली नहीं दूंगा। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं तुझे बहुत दिन से देखता हूँ, हाँ तो तू मुझे ये बता कि तेरी सैलरी क्या है और तू ऐसे कबाड़ से घर में क्यों रहता है? मेरी सैलरी है महीने की 10 लाख रुपये। चल बे और साले हाँ, गरीब। अरे मैं क्यों झूठ बोलूं? तो ये तू बता, ये तू लकड़ी के घर में क्यों रहता? तू, मैंने तो सुना अमेरिका में वो बढ़िया बढ़िया बिल्डिंगें होती हैं, कांच की बिल्डिंगें होती हैं, तू वहां क्यों नहीं रहता? कांच की बिल्डिंग है बहुत दूर है मेरे से। और मैं जहाँ हम्म। पे दिहाड़ी लगाता हूँ वो फिर मुझे अच्छा। आना जाना खर्चा किराया ये सारी चीजें लग जाता। इसीलिए मैं ये लकड़ियों के घर में पड़ा रहता हूँ। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि तू साले वो उस पे क्या कहते हैं, नौकरी करता है और वो तू मालिक के घर में रहता है, तू तेरा खुद का घर भी नहीं है ये। नहीं ये मालिक का घर नहीं है। फिर ये फ्री होम है जहाँ पे गरीब मतलब लोगों को फ्री में रखा जाता है। पैसे चार्ज नहीं करते ये लोग। रेफ्यूजी है क्या? रेफ्यूजी कैंप है? नहीं नहीं अभी एक भिखारी आया था ना। अच्छा हाँ ऐसे ही मतलब पूरे हाउस होते हैं यहाँ पे अच्छा। भिखारियों के लिए। हम्म। तो वहां पे तुम फ्री में रह सकते हो। तेरा कुछ समझ में नहीं आता, तू साले अजीब सी जिंदगी जी रहा है, मैं सच बता रहा हूँ। हम्म। तेरे तेरे से बेहतर तो यहाँ इंडिया में गरीब जो होगा ना, हम्म। वो 10-20 हजार में जो कमाता है, वो अच्छा अच्छा बढ़िया से फ्लैट में रह रहा है। अच्छा। चलो भैया मैं तो गरीब हूँ। तुम तो बहुत ही पैसे वाले लग रहे हो। जिस तरह की तुम्हारी ये चटाई दिख रही है तुम तो भोसड़ी बहुत ही के पैसे वाले चटाई दिख रहे हो। के घर है। मतलब ये पिंक कलर का तुम्हारा मतलब ये पुराने 1000 साल पुरानी घड़ी। तुम तो बहुत ही अमीर दिख रहे हो। जरा तुम्हारा घर तो दिखाओ तभी तो तुम्हारी अमीरी पता चलेगी। चलो भाई अरे मैं तो गरीब हूँ। मैं तो बहन का लौड़ा हूँ। मैं तो मतलब तू नफट और निखोटा हूँ। लेकिन तुम तो बहुत अमीर हो ना। तो तुम्हारी तेरे अमीरी जरा दिखाओ सुन हमारे तो, लोगों को। अरे सुन तो सही, मैं अमीर नहीं हूँ। मैं सुना। ये कह रहा हूँ कि तू, तेरी जिंदगी के बारे में कुछ पता नहीं किसी को, कि तू साले मतलब तू जॉब पे लगा हुआ है, दुकानें तेरी हैं, मतलब समझ नहीं आएगा घर तेरा है। मतलब तुम तो मिलियनर हो ना। तुझे तो पता है ना तू क्यों पैदा हुआ। तो बता लोगों को तू क्यों पैदा हुआ है।
और तेरी वो तेरी गाड़ियां भी नहीं होती, वो जो तेरी वीडियो में अरे जो तू दिखाता है। तूने 1000 सवाल पूछ लिए, मैंने तुझे सारे सवालों के बहुत ही सचोट और सच्चे जवाब दिए। अब मैं तुझे 3 सवाल पूछता हूँ, उसके जवाब दे। बता बता। पहले तो तू अपना घर दिखा। घर देख के क्या करेगा, उस बहन भेजेगा अपनी? अरे मतलब मैं गरीब हूं ना, तुम्हारा घर देख के मैं तुम्हें दुआएं दूंगा। घर दिखाओ, अच्छा। नीचे व्यूअर्स भी बोल रहे हैं अ- कि घर दिखाओ, इसको बोलो। सुन सुन तो सही। हम्म एक बात बता, तो गुजरात में कहाँ रहता है? अभी मेरा पहले सवाल का तो तूने जवाब दिया नहीं, अब तू सवाल पे सवाल ही पूछेगा क्या? हाँ। अब तुझे अपना घर दिखाना है कि नहीं दिखाना है, वो बात कर। कब से तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा है यहाँ पे, तो तू पहले अपना घर देख दिखा, उसके बाद बड़ी बड़ी बातें कर, को लोगों को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं नहीं, ये तो बहुत ही देख अमीर बंदा है देख और देख पनौड़ी मैं की तो गौंड मार रहा देख है ये। मैं नहीं कुछ कर रहा हूँ, मैं तो देख गरीब हूँ। मैं ये क्यों? जानना चाहता हूँ कि तू, सुन तो सही। मैं ये पूछना क्यों? चाहता हूँ कि तू वहां गांड पर, फट अरे गई अब सुन। तेरी, कब से तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, अब तेरी गौंड फट गई, अब तेरी औकात आ गई हाथ में। अरे तू सुन तो सही चूतिए, मैं ये कह रहा हूँ, जैसी तू जिंदगी जी रहा, ना तो तेरे बच्चे, ना तो तेरी कोई हम्म, फैमिली, साले जीता हाँ कैसे तू? समझ में नहीं आता मतलब मुझे। हाँ, तो तेरी बहन से मेरा निकाह करवा दे, बच्चे भी हो जाएंगे, मामू भी बना दूंगा मैं तुझे। और तू तो पैसे अबे वाला है यार, ना, तो दहेज में मुझे दे दियो 2-3 फॉर्च्यूनर और एक घर भी दे दियो दहेज में। फिर तू बता नहीं रहा कि मतलब तेरी अरे मैंने, सैलरी क्या है, सच सच तूने बता। सुन, तूने पूछा कि मैंने शादीशुदा हूं नहीं, मैं, मेरे बाल बच्चे हम्म, नहीं है, तो तुझे मेरी इतनी फिक्र है तो अपनी बहन की शादी करवा दे मेरे से, और 2-3 फॉर्च्यूनर दे दे मुझे दहेज में, मैं ले लूंगा भिखमंगों की तरह। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ तेरे से कि तू हाँ, साले मतलब सैलरी क्या है तेरी, मुझे सैलरी जाननी है। अब फिर से सैलरी पे आ गया। हाँ, सैलरी और तेरा घर। 10 लाख सैलरी, मैंने तुझे बोला तो सही पागल, अब देख एक सवाल अबे मतलब 10 बार साले, पूछेगा। एक बात बता, कोई किराने की दुकान में 10 लाख रुपए कमाता है क्या? पनवाड़ी है ना तू? क्या प्रॉफिट मार्जिन अच्छा। ज्यादा है क्या वहाँ पे? हम्म बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन है। कितना है बताइए। तेरे कितने भाई बहन? मैं अकेला रहता हूँ। हाँ, तो फिर प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम है। कितना है बता तो। अरे बोला तो सही, कम है। तू तो बहुत 10%, बीस समझदार है परसेंट ना, तू तो बहुत समझदार है। अगर तू अकेला है तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। अगर तेरे 2-4 भाई बहन होते तो प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता, खेती लायक जमीन होती, उपजाऊ जमीन होती। अच्छा, चल हाँ। ठीक है। मतलब तू बताएगा नहीं कि तेरा घर अपना है या किसका है? अरे मैं तो बोल तो रहा हूँ मैं भिखारी हूँ, तू अपना घर दिखाना भाई। अरे भाई देख, मैं तो जहाँ पे हूँ अभी मेरा ही घर है वो। हाँ दिखा लेकिन तो मैं सही, तो, लेकिन लोगों सुन को। सुन सुन, मैं निकल थोड़ी लाइव भोसड़ी। आता हूँ। बहन का मैं लौड़ा कब से 2 ही सवाल पूछ रहा है, कितना सैलरी है, कहा रहा है भोसड़ी के घर दिखा अपना। इसे बोलते हैं आईक्यू लेवल। उसको समझ में ही नहीं आया, मैंने उसको जवाब क्या दिया वो। भोसड़ी के अगर ये डायलॉग मैंने बिग बॉस में दिया होता ना तुझे, तो बहन चो उसके ऊपर रील्स बन जाती हजारों करोड़ों। चलो और किसी को ऐड करता हूँ। अवनीश भगत, आ जा भाई। अवनीश भगत। हेलो। और अवनीश कहाँ से हो? सर मैं जम्मू से हूँ। ये
अरे मुझे एक बात समझ में नहीं है। अच्छा अच्छा, इससे तो फेस दिखाया। और भाई क्या करते हो जम्मू में? सर मैं जॉब करता हूँ यहाँ पर। अच्छा अच्छा, ले मतलब किस में जॉब करते हो? मैं अकाउंटेंट हूँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कोई प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट हो, किसी बैंक में अकाउंटेंट हो, या तो किसी दुकान में अकाउंटेंट हो, या तो पर्सनल अकाउंटेंट हो? गवर्नमेंट जॉब है सर, गवर्नमेंट जॉब है। अच्छा अच्छा, मतलब बैंक में अकाउंटेंट हो? बैंक में नहीं सर, जेल में। जेल में अकाउंटेंट की क्या जरूरत होती है, समझ नहीं आया ये बात। सर हर डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट होते हैं ना। जेल में भी जो फंड्स आते हैं उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है, सैलरी देनी है स्टाफ को, इनमेट्स को अंदर खाना देना है, तो इसलिए सर अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कितने आतंकवादी तुम्हारी जेल में बंद है? सर 190 के करीब। ओ बहन, तो 190 टेररिस्ट तुम्हारी जेल में बंद है? सर टेररिस्ट नहीं, उसमें ये अपने ड्रगिस्ट भी आ जाते हैं, रेपिस्ट भी आ जाते हैं, मिक्स है सारे। क्या बात टोटल कर रहे कैपेसिटी हैं? 180 है। ओहो हाँ सर। भाई, अच्छा मुझे तुम ये बताओ, यहाँ पे बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों ने ऐसा सुना है, मैंने भी सुना है, शायद तुमने भी ऐसा सुना होगा, लेकिन बहुत सारे लोग, देखो व्यूअर्स भी फटाफट बढ़ रहे हैं क्योंकि तुम एक जेलर हो और बहुत सारे लोगों को जेल के बारे में जानना है। तो तुम ये बताओ, जैसे कि एक ये बलात्कारी इंसान जेल में आता है और जी जब सर। उसको मतलब सेल में डाला जाता है और जब लोगों को पता चलता है कि ये एक बलात्कारी इंसान है, तो क्या सब लोग उसकी गोंड मारते हैं? ये बात सच है? नहीं सर, दूसरे उसको कैदी? नहीं नहीं, अगर वो उसको थ्रेट हो अगर किसी दूसरे कैदी से, तो उसको अलग कर रखा जाता है, सेल में रखा जाता है। अगर उसने कोई हीनियस क्राइम नहीं किया तो फिर वो मिक्स बैरक्स में ही रखा जाता है उसको। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने ऐसा सुना था कि इंडिया में अगर तुम रेप करके जेल में जाते हो तो यहाँ वहां के जो दूसरे कैदी लोग होते हैं वो लोग स्वागत तुम्हारा बड़े बड़े लंड से करते हैं, मतलब उस बलात्कारी की गोंड मारते हैं अंदर। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, और तुम्हारी एक्स्ट्रा इनकम कितनी है अकाउंटेंट भैया? सर वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहता मैं अभी। अच्छा अच्छा, अच्छा। मतलब देखो इंडिया में जितनी भी जेल है, ये देखो, एक तो वो जेलर है ना, क्या नाम है उसका, वो दिल्ली का वो जेलर नहीं है, जी जी, वो जो जेल में। नहीं नहीं, हाँ तिहाड़ जेल में, वो जो क्या नाम है उसका, वो जो सोशल मीडिया पे बहुत फेमस है। हाँ, दीपक सर के साथ वीडियो बनाई है उसने। हाँ 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 हाँ, वो बंदा जो है उसका नाम भी शायद दीपक ही है, दीपक जेलर नाम है उसका। वो दीपक जेलर हर मंथ के 45 लाख रुपया कमाता है, पता है तुम्हें वो? सर इतना तो करप्शन केस में फंस जाएंगे अंदर, इतना तो नहीं कमा पाते। अरे इसका रीजन ये है कि वो जहाँ पे ड्यूटी करता है वहां पे खूंखार कैदी बंद है ना, बात को समझो। बिल्कुल उस सर। जेल के अंदर जितने भी कैदी है वो बहुत बड़े बड़े गैंगस्टर है। तो सारी चीजें ये दीपक जेलर उन लोगों को मुहैया करवाता है जेल के अंदर। जैसे कि मैं तुम्हें बिल्कुल सर। एग्जांपल देता हूँ, देखो मेरा जो दूर का चाचा था ना, वो भी जेलर था साबरमती जेल में। ओके। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे कि समझो कि भाई अगर कोई कैदी को मतलब 5-6 महीने हो जाते हैं जेल के अंदर, तो उसको पता चल जाता है कि अंदर का सिस्टम क्या चल रहा है वो। तो जैसे कि उसको एक सिगरेट की डिब्बी चाहिए, अब एक सिगरेट का जो पैक होता है वो मतलब आता है, मतलब कि 500-600 का उस टाइम पे आता था, 500-600 का भी नहीं, मतलब 200-300 का या तो 150-200 का। लेकिन वो सिगरेट उस तक तब पहुंची थी कि जब वो सिगरेट की प्राइस वो चुकाता था 2000 रुपये। क्यों? देखो 500 रुपये जेलर को देने पड़ते हैं, 500 रुपये फिर वो जो गेट पे खड़ा रहता है चौकीदार, उसको भी देने पड़ते हैं, फिर 200-300 रुपये ये अकाउंटेंट भी ले जाता है सबका हिसाब मैनेज करने के लिए। वो भी बोलता है कि भाई अब मैं
सबका हिसाब मैनेज कर रहा हूँ, तो मुझे भी 200-300 का हिस्सा चाहिए। ठीक है। तो वैसे तुम्हारी जेल में अगर एक कैदी को दारू और सिगरेट पीनी हो तो उसको कितने पैसे लगाने पड़ते हैं, मतलब कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं? सर बहुत रिफॉर्म, जेल में बहुत रिफॉर्म हो गए हैं अब तो। अंदर कैंटीन में सब कुछ मिल जाता है। दारू तो नहीं मिलता, लेकिन सिगरेट वगैरह और तंबाकू, खैनी, ये सब कुछ अंदर कैंटीन है जेल के अंदर। वहाँ कैदियों को जो पैसे आते हैं घर से, वो खरीद सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब अरे कैंटीन में चाहे कुछ भी मिल जाए लेकिन हिसाब तो तुम्हारे हाथ में है ना। हाँ जी जी जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। गवर्नमेंट को तुमने दिखाया कि भाई गवर्नमेंट पूरे महीने का 50 कार्टून सिगरेट बिका, जी जी। लेकिन बिकता सिर्फ 3 कार्टून ही है। हाँ 47 वो बात कार्टून है। तुम बाहर मार्केट में जाके बेच देते हो लोगों को वो बात दुकान पे। बिल्कुल सर, ऐसा बिल्कुल 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 सच करते हो बात है। कि नहीं करते हो? तो नहीं सर, मैं तो ऐसा नहीं करता, मुझे अभी 1 साल ही हुआ है। यहाँ की जेल, एक्चुअली जम्मू कश्मीर की जेल्स बहुत अच्छी हैं। बाहर जो, जम्मू कश्मीर के बाहर जो जेल्स हैं उनकी खस्ता हालत है बहुत, ओवर क्राउडिंग है बहुत। अच्छा 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 अच्छा। और अभी तक तुम्हारे पूरे ये करियर में किसी को फांसी की सजा हुई? सर हमारी जेल में से तो नहीं हुई अभी। फांसी की जेल बहुत कम होती है। हाँ उम्र कैदी है, और जो जिनको उम्र कैद की सजा है वो अंदर है, लेकिन फांसी की नहीं हुई। अच्छा अच्छा, तो तुम्हारी जेल में उम्र कैद वाले भी है? बिल्कुल सर, उनको अब 14-14 साल, 15 साल हो गए हैं। ओ हो। बहुत दुख होता है उनकी दास्तान सुन के सर। उन्होंने अपनी आधी जिंदगी जेल में ही काट ली। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये तुम खाने पीने में क्या देते हो कैदियों को? सर पूरा मेन्यू बना हुआ है, दाल से लेके, कश्मीरी रोटी से लेके, चाय से लेके, सब्जी से लेके, दूध, सब कुछ। हफ्ते में 1 बार तो मटन भी बनता है उनके लिए। अच्छा अच्छा। मैंने सुना है कि जब मटन बनता है तो ये जेलर होता है, वो सारी नल्ली जो होती है वो नल्ली अपने घर पे ले जाता है, मतलब अंदर से मटके में से निकाल निकाल कर। नहीं नहीं क्या ये बात सर, सच ऐसा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। जेल्स में बहुत स्ट्रिक्ट, अब जब से ये केसेस आने लगे हैं कि जेल का खाना अच्छा नहीं है, जेल में फोन, इवन की जैमर लग गए हैं अब जेल में। जो कुछ ये फोन्स अंदर से वीडियो कॉल करते थे कैदी, अब तो हर एक जेल में जैमर लग गए हैं। तो सर जेल में बहुत रिफॉर्म हो गया, बहुत पैसा लगा रही है गवर्नमेंट जेल में। अच्छा अच्छा, तो देखो गवर्नमेंट को, तो फिर ये कैदी सेक्स के लिए क्या करते हैं यार? देखो सेक्स तो एक इंसानी जरूरियात है। हम्म। मतलब हफ्ते में कम से कम इंसान को, मैं ज्यादा से ज्यादा बोलूंगा तो भी हफ्ते में इंसान को 3 बार तो सेक्स चाहिए। ये बिल्कुल एक सर। फिजिकल नीड है, वो तुम्हें भी चाहिए मुझे भी। चलो मैं तो गे हूं तो मतलब जी मुझे तो इतनी जी जरूरत नहीं होती है, जी जी। लेकिन जो जो मर्द लोग हैं उन लोगों को जरूरत होती है। तो फिर ये हम्म। कैदी लोग सेक्स के लिए क्या करते हैं? सर जिसका ज्यादा खतरनाक क्राइम ना हो, जैसे कोई अगर पीएसए में इन्वॉल्व है तो उसको तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन बाकी नॉर्मल जो है बेल मिल जाती है। पेरोल पे भी अरे इंसान छोड़ जाता है। अरे, मतलब कि मैंने ये सुना है कि जेल के अंदर जो खाना आता है वो खाने के अंदर तुम कुछ ऐसे केमिकल्स डालते हो तो उससे ये कैदियों की जो मर्दानगी की जो ताकत होती है वो कम हो जाती है। मतलब कि वो खाना खाने के बाद समझो कि अगर दिन में तुम्हें मतलब 4 5 6 बार तुम्हारा मतलब नुन्नू सलामी दे रहा है तो फिर वही नुन्नू तुम्हारा सलामी हफ्ते में 1 2 बार ही देगा। तो क्या ये बात सच है? नहीं सर, ये बात बिल्कुल सच नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है सर। भाई हमने ऐसा सुना बिल्कुल। है कि ये मतलब कि जेल में ये तुम लोग सेक्स को कंट्रोल करने के लिए खाने में तुम ऐसे कुछ केमिकल्स डालते हो जिसकी वजह से कैदियों की जो एक मर्दानगी की ताकत होती है वो कम हो जाती है। सर होता होगा कुछ जेल्स में, लेकिन ऐसा तो मैंने अपनी जेल में तो नहीं सुना कोई केमिकल। अच्छा उनको अच्छा राशन दिया जाता है, जेल कैदी खुद खाना बनाते हैं, खुद आपस में खाते हैं। केमिकल का कुछ नहीं सुना कि कोई केमिकल डालते हैं। अच्छा, मतलब तुमने कभी ये वो मतलब वो तुम्हारी जेल में होता है कि हम जहाँ खड़े रहते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, मतलब कैदी लोग लाइन में खड़े फिर मतलब जो
जेल मतलब वो जेल में सबसे बड़ा जो डॉन होता है, विलन होता है, वो निकलता है तो फिर उसके लिए खाना बाना, उसके चेले हाँ, ये तो चपाटे होता है मतलब। सर। ये सच बात है, ये सच बात है। हर जो बैरक्स में होता है उसमें एक हेड होता है जो पूरी बैरक का संभालता है, तो वो सच बात है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो एक बैरक में कितने लोग होते हैं? सर हमारी कैपेसिटी 35 है, लेकिन 50-60 तक होते हैं सर, क्योंकि ओवरक्राउडिंग है, कैदी ज्यादा है और स्पेस कम है। अच्छा 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 अच्छा। हम्म। तो अभी ये रक्षाबंधन गया तो ये इन लोगों कैदियों की बहनें लोग आई थी राखी बिल्कुल बांधने सर, के लिए? रक्षाबंधन हो, जन्माष्टमी हो, ईद हो, जो भी फेस्टिवल हो वो जेल में मनाया जाता है, और उनके जितने भी रिलेटिव्स उनसे मिलने आते हैं तो उनको दिया जाता है मिलने में। तो बहनें तो बहुत रो रही होगी अपने अपने भैया को देखकर। तो सर छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनके साथ बहुत बुरा लगता है सर। मतलब ये बच्चे भी आते हैं पापा को मिलने के लिए? हाँ बिल्कुल सर, बच्चे भी आते हैं। हाँ। तो ये बच्चे तो ऐसा बोलते होंगे कि कैदी पापा, कैदी पापा, कैदी पापा। नहीं सर, उनको तो सिर्फ रोते बिलखते हैं बेचारे, फिर उनको चॉकलेट वॉकलेट दिया जाता है, फिर वो खुश हो जाते हैं। अच्छा 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 अच्छा। जी। राइट। तो तुम्हारी सैलरी कितनी है भैया महीने की? 60,000 सर। 64,000 रुपीज? जी सर। भाई तुम तो बहुत पैसे कमाते हो इंडिया के। नहीं सर, ठीक ही है, नॉर्मली है सर। 64,000 रुपीज मतलब के दिन के तुम 5,000 रुपये भी स्पेंड करोगे तो भी तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे बचेंगे मंथ खत्म होने तक। हाँ वो तो है सर, ठीक ही है, चल रहा है गुजारा सर। ज्यादा कुछ खास भी नहीं है, लेकिन ठीक ही है। अच्छा अच्छा। मतलब तुम्हारे सामने ये जो फैमिली वाले लोग आते हैं वो रोते गिड़गिड़ाते हैं कि प्लीज हमारे लड़के ने कुछ नहीं किया, उसको छोड़ दो, उसको बिल्कुल जाने सर। दो, ऐसा होता है? उसको उसको स्पेशल आइटम्स देने के चक्कर में उसे रिश्वत भी देते हैं, बहुत सारे रिश्वत देने की कोशिश करते हैं कि हमारी बात करा दी जाए या इसको कोई मेडिसिन दी जाए। तो बहुत सारे लोग जो है वो रिश्वत देने के चक्कर में भी होते हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो मतलब कि जेल के अंदर जो पुराने बदमाश है, मतलब जिन लोगों को 4 साल हो गया, जिन लोगों को 5 साल हो गया, तो अभी वो जो बदमाश तो सब लोगों को यही बोलते होंगे ना कि भाई क्राइम करने में सिर्फ 5 मिनट लगता है, लेकिन उसका जो भुगतान है वो पूरी जिंदगी भुगतना पड़ता है, तो कृपया बिल्कुल सर, सच करके बात है। क्राइम ना करे। सच बात है सर। इवन की लेडीज भी है हमारी जेल में, उन्होंने, एक लेडी की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उसने अपने पति को मरवा दिया अपने बॉयफ्रेंड से मिलके। ओ बहन चोद। तो वो दोनों एक ही जेल में है आज, हमारी जेल में दोनों, उसका बॉयफ्रेंड और वो खुद एक ही जेल में है। मतलब पति को मरवा दिया? इससे अच्छा डाइवोर्स ले लेती। भाई लोगों को पता नहीं क्या हो गया आजकल कि बहन चोद, अगर पति के साथ तुम्हारा नहीं जम रहा है तो भाई डाइवोर्स लेके अलग हो जाओ, बात को खत्म बिल्कुल करो। सर, उसने अपने पति का मर्डर करवा दिया सर। अब बताओ भाई क्या फायदा हुआ? हाँ, पूरी जिंदगी जेल में काटेंगे दोनों। तो गुनाह उन लोगों पे साबित हो गया? केस चल रहा है उनका सर, दोनों का केस चल रहा है। वो तो साबित होगा ही, उसमें चश्मदीद गवाह भी हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो ये मतलब तुम्हारे जेल में जैसे कि जब बड़े कैदियों की जब ये कोर्ट की डेट होती है तो उन लोगों को बहुत सारा प्रोटेक्शन दिया जाता है, मतलब उसके आगे पीछे 4-5 कार होती है और फिर वो कैदी को कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। तो कभी ऐसा हुआ कि कैदी ने बीच रास्ते में से भागने की कोशिश की हो या फिर तुम्हारी वाहन के ऊपर गैंग वॉर हुआ हो तुम्हारे साथ? सर इसमें अब ऐसा हो गया है कि ऐसे केसेस बहुत आने लगे थे कि फेक रिश्वत लेके जो पुलिस वाले थे वो एक्सीडेंट करवाते थे और कैदी भाग जाते थे। लेकिन अब क्या किया है गवर्नमेंट ने कि वीसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही कोर्ट से बात होगी। बहुत रेयर केसेस में, जैसे कि बहुत जिसमें फिजिकली प्रेजेंट होना पड़े, उसमें एक दो कैदी होते हैं जिनका बहुत केस जो है वो खतरनाक
है, वरना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही उनसे कोर्ट से बात हो जाती है। अच्छा 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 अच्छा, राइट।